नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डर्मा वन क्लिनिक में। बायोटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आजकल हेयर और नेल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आजकल काफ़ी सारे सीरम्स, शैम्पूज़ और टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिनमें बायोटिन होता है और ये हेयर और नेल ग्रोथ के लिए ली जाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बायोटिन क्या एक्चुअली में हेयर ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बायोटिन क्या होता है। बायोटिन एक्चुअली में एक विटामिन है जो कि बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन से बिलोंग करता है। इसे विटामिन B7 या विटामिन H भी कहा जाता है। बायोटिन हमारी स्किन, हेयर और नेल की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्पेशली केराटिन नाम के प्रोटीन का, जो कि हमारी स्किन, हेयर और नेल में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हेयर ग्रोथ में बायोटिन के रोल के बारे में। नॉर्मल बायोटिन की रिक्वायरमेंट 30 माइक्रोग्राम्स पर डे होती है, जो कि हमें नॉर्मल हमारे बैलेंस डाइट लेने से ही मिल जाती है। बायोटिन की डेफिशिएंसी बहुत ही अनकॉमन है। जब हमने लिटरेचर सर्च किया तो हमने देखा कि अगर आपके बॉडी में बायोटिन के लेवल्स नॉर्मल है, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो एक्स्ट्रा बायोटिन लेने से आपके हेयर के सेल्स पे या बालों की कोशिकाओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनमें बायोटिन की डेफिशिएंसी देखी गई थी। उन लोगों को बायोटिन देने से उनके हेयर ग्रोथ में जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई थी। नॉर्मली हमने ये भी देखा कि काफ़ी लोग बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन उनमें बायोटिन डेफिशिएंसी का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहना सही होगा कि बायोटिन लेने से आपके हेयर ग्रोथ में फ़र्क तभी पड़ता है अगर आपको एक्चुअल बायोटिन डेफिशिएंसी है, और बायोटिन डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मुझे यही लगता है कि बायोटिन सप्लीमेंट्स को हेयर ग्रोथ में देने का फ़ायदा तभी है अगर आपको एक्चुअल बायोटिन डेफिशिएंसी है, जो कि बहुत ही रेयर होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें बायोटिन डेफिशिएंसी हो सकती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। बट ज़्यादातर जो हेयर फॉल के केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे कि मेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया, एलोपेशिया एरियाटा हो गया या स्कारिंग एलोपेशिया हो गया, इन केसेस में बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं होती। तो इन केसेस में बायोटिन सप्लीमेंट्स देने का आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिनमें बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है और उस कारण से हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये कंडीशंस बहुत ही रेयर हैं। बायोटिन डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में हो सकती है क्योंकि प्रेगनेंसी में बायोटिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसके अलावा बूढ़े लोगों में भी बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको बाकी सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने के साथ साथ बायोटिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। स्मोकिंग में भी हो सकती है बायोटिन की डेफिशिएंसी, क्योंकि स्मोकिंग करने से शरीर में बायोटिन डिस्ट्रॉय होता रहता है। उसके अलावा अगर आप दौरे की मेडिसिन ले रहे हैं तो उस समय भी आपके शरीर में बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसीलिए हम जिन लोगों को दौरे की मेडिसिन देते हैं उनको बायोटिन सप्लीमेंट ज़रूर देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा कच्चे अंडे या रॉ एग्स लेते हैं तो भी आपके शरीर में बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि कच्चे अंडों में या रॉ एग्स में एक प्रोटीन मौजूद होता है एविडिन नाम से। ये एविडिन प्रोटीन आपके डाइट में मौजूद बायोटिन से कंबाइन हो जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। उसके अलावा अगर आप किसी बीमारी की वजह से लंबे समय के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो भी आपके इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो जाती है और बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा अगर आप पिंपल्स या एक्ने के लिए आइसोट्रेटिनॉइन नाम की दवाई ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको बायोटिन डेफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है। उन केसेस में हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और ऐसे केसेस में बायोटिन देने से हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अपने डाइट में क्या शामिल करने से हम बायोटिन की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। हमें बायोटिन रिच फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। इनमें आते हैं नट्स, लेग्यूम्स, अनपॉलिश्ड राइस या फिर होल ग्रेन्स। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करें, जिससे कि आपको बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपको बायोटिन सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे। अंत में समराइज़ करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है
तो आपको अननेसेसरीली बायोटिन सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए अगर आपको बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं है तो। हेयर लॉस के पेशेंट्स को सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और अपने हेयर लॉस का कारण पता करना चाहिए। कारण पता करने का फ़ायदा ये है कि कई हेयर लॉस के कारण ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक थेरेपीज़ उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल पैटर्न लॉस या फिर एलोपेशिया एरियाटा या स्कारिंग एलोपेशिया, इनके लिए स्पेसिफिक थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं एक और बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कितना बायोटिन लेना चाहिए, 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम। मेरा जवाब इसके लिए यही होगा कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट बायोटिन की आपके बॉडी के लिए सिर्फ 30 माइक्रोग्राम्स पर डे है। उसके लिए आपको 5 मिलीग्राम यानी कि 5000 माइक्रोग्राम या फिर 10 मिलीग्राम यानी कि 10,000 माइक्रोग्राम बायोटिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसे अपने डाइट से ही पूरा करने की कोशिश करें और अगर आपको हेयर लॉस है तो सप्लीमेंट्स अपने आप से ही शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि बायोटिन के बारे में जितनी भी साइंटिफिक स्टडी बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको देने की कोशिश करूं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कोई भी बायोटिन को लेकर या हेयर लॉस को लेकर कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.